उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनअकैडमी पे रात 9 बजे हमारे लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि अपनी मादरी ज़बान में किसान पर लिखी गई नज़्म को अपने असातिज़ा और दोस्तों को सुनाओ। उर्दू की दर्स किताब में ये सवाल किस चीज़ की पहचान करता है, किस चीज़ का मौका देता है? दर्जा में बच्चों को नज़्म गाने का मौका देता है, या फिर दर्जा में कसीर लिसानियात को बढ़ावा देता है, वक्त गुजारी का अच्छा ज़रिया, या फिर लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक वसीला है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे से कहा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई पोएम को अपने टीचर्स को और अपने दोस्तों को सुनाओ, तो अगर ये सवाल किसी भी पाठ्य पुस्तक में है तो सवाल किस चीज़ को बढ़ाता है? तो ये सवाल जो है वो दर्जा में कसीर लिसानियात को यानी कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल ये कि लिखने की महारत की नशोनुमा सुनने, बोलने और पढ़ने के साथ होना चाहिए। ये जो नज़रिया है क्या मुकम्मल गलत है, मुकम्मल सही है, या फिर थोड़ा सा सही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही बात है। जो लैंग्वेज स्किल होती है ना, चारों लैंग्वेज स्किल को एक ही साथ हमें नशोनुमा देना चाहिए। यानी कि लिखने की महारत की नशोनुमा सुनने, बोलने और पढ़ने के साथ होनी चाहिए। ये नज़रिया मुकम्मल दुरुस्त है। बी वाला जो ऑप्शन है सही है। अगला सवाल ये है कि बच्चे ज़बान बेहतर तरीके से सीखते हैं जब बच्चे कब लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएंगे? जब उनके पास मुतअद्दिद दरसी कुतुब यानी कि विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हों, या फिर खुशहाल लिसानी माहौल यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण हो, जिसको हम लोग रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं, वो हो, या फिर सहल अदब का चुनाव हो यानी कि आसान साहित्य का चुनाव, या फिर इम्तिहानात का इनकाद यानी कि परीक्षाओं का आयोजन। तो बच्चे बेहतर ज़बान सीखेंगे जब खुशहाल लिसानी माहौल हो, समृद्ध भाषिक वातावरण हो। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि जूनियर सतह पर गैर उर्दू ज़बानों को दरसियात में शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए जूनियर लेवल पे गैर उर्दू ज़बानों को? अगर उर्दू मीडियम का क्लास है तो उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्यों शामिल किया जाना चाहिए? क्या ज़बान की मुतफर्रिक रंगीनियों से आशना हो सकें बच्चे इसलिए, या फिर गैर उर्दू अदब से बच्चे आशना हो सकें, या फिर तहज़ीब व तमद्दुन यानी कि संस्कृति और सिविलाइजेशन से वाकफियत हासिल कर सकें, या फिर मिन दर्जा बाला सभी? तो दोस्तों, अगर हम गैर उर्दू ज़बानों को दरसियात में शामिल करेंगे तो बच्चे ज़बान की जो विभिन्न प्रकार की रंगीनी है उसे भी जान पाएंगे, और उसके साहित्य को और समाज और संस्कृति से भी वाकफियत हासिल कर पाएंगे। यानी कि मिन दर्जा बाला सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कि बुनियादी सतह पर अंग्रेज़ी पढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अगर मैं बात करूं प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर अगर अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना है, या फिर बरतानवी लहजे में अंग्रेज़ी बोलना है, या इम्तिहानात में अच्छे नंबरात स्कोर करना, या फिर अंग्रेज़ी के ग्रामर को जानना है? तो बुनियादी सतह पर अगर हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़िंदगी के विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगला सवाल की क्लास पंचम का एक उस्ताद ग्रामर सिखाने का मंसूबा बना रहा है। ठीक है, क्लास 5 में पढ़ाने वाला टीचर बच्चों को ग्रामर पढ़ाना चाहता है। ग्रामर की तालीम के लिए मिन दर्जा झेल में से कौन सी अच्छी हिकमत अमली होगी, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी? पहला हिकमत अमली के तौर पर तनाजुर में ग्रामर को रिवाज देना यानी कि संदर्भ में व्याकरण को रिवाज देना, या फिर तलबा से ब्लैक बोर्ड से कवायद को ग्रामर को एहतियात से नोट डाउन करने के लिए कहना, या फिर मिसाल के साथ कवायद की वाज़ेह वजाहत देना, या तलबा से ड्रिल का काम यानी कि ड्रिल वर्क
सीखने के लिए कहना। तो दोस्तों जब भी कभी आपको ग्रामर की बात आए और पूछे कि ग्रामर पढ़ाने में कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, तो हमेशा आपका जवाब होना चाहिए इंडक्टिव मेथड, यानी कि इस्तिक़राई तरीका। इस्तिक़राई तरीका में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर रूल बनाया जाता है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो ग्रामर पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी हिकमत अमली होगी, मिसाल के साथ कवायद की वाज़ेह वजाहत देना, पहले एग्जाम्पल देना फिर कवायद को एक्सप्लेन करना, ये सबसे अच्छी हिकमत अमली होनी चाहिए ग्रामर पढ़ाने के लिए। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि एक टीचर अपनी क्लास में खुशहाल लिसानी माहौल बनाना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? समृद्ध भाषिक वातावरण बनाना चाहती है, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट बनाना चाहती है, तो क्या उसे अपनी क्लास में ज़बान की लैब बनानी चाहिए, या फिर वालिदैन को खेल के सामान खरीदने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, मौके फराहम करना चाहिए जहाँ पे बच्चे ज़बान देखें, महसूस करें और इस्तेमाल करें, या फिर हम जमातों में हम उम्र अफराद के साथ गुफ्तगू करते हुए तलबा को सिर्फ उर्दू इस्तेमाल करने को कहना चाहिए। तो खुशहाल लिसानी माहौल क्या होता है? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना, बातचीत करने का, विचारों के आदान प्रदान करने का। तो जब हम एज ए टीचर चाहते हैं कि हम रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट बनाएं, तो हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मौके फराहम करना चाहिए जहां पे बच्चे ज़बान देखें, महसूस करें और इस्तेमाल करें। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि एक हिंदी बोलने वाले उस्ताद प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं जो राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में वाक़ है, चूँकि वह मकामी ज़बान नहीं जानती हैं, इसलिए उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे क्या करना चाहिए? एक हिंदी बोलने वाली टीचर है, वो राजस्थान के दूर दराज इलाके में चली गई है, उसकी पोस्टिंग हो गई है और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानती है, उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे हिंदी बोलने वाले इलाके में पोस्टिंग हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर मेयारी हिंदी ज़बान को यानी कि स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, या फिर दरसी किताब यानी कि टेक्स्ट बुक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर टीचर वहाँ उसको दिक्कत महसूस हो रही है मुकामी लैंग्वेज में, तो उसे क्या करना चाहिए? जो बच्चे की ज़बान है ना, उसको एज ए रिसोर्स यानी कि बतौर वसीला इस्तेमाल करना चाहिए। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि तलबा की तहरीर का अंदाज़ा कद्र में सबसे अहम बात क्या है? तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करें, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके तअस्सुरात और नज़रियात पर, ठीक है, उसकी फीलिंग्स और उसके आइडियाज़ पर जब हम तवज्जो देंगे तभी उसके तहरीर का अंदाज़ा कद्र कर पाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि मुअल्लिम बच्चों को जानवरों की कहानी सुनाता है। बच्चे जब भी किसी जानवर का नाम सुनते हैं तो उसकी आवाज़ निकालते हैं। इस तरीक़ेकार को क्या नाम दिया जा सकता है? जैसे ही टीचर किसी भी जानवर का नाम बोलता है, बच्चे उसी जानवर की आवाज़ निकालते हैं, तो इस तरीक़ेकार को हम क्या कहेंगे? TPR कहेंगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि जब नन्हे आमोज़गार किसी सबक में दिलचस्पी से महरूम हो जाते हैं तो असातिज़ा को चाहिए। जब जब शिक्षार्थी किसी भी सबक में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? कोई कहानी सुनाएं, या कोई दिलचस्प सरगर्मी अंजाम दें, या फिर उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहें कि बच्चों आपको मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, या फिर उन्हें कहें कि बाहर जाओ और बच्चों थोड़ा सा खेल लो, या फिर उनसे कहें कि चलो तुम लोग बोर हो रहे हो, पसंद नहीं आ रहा है, क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा सो लो। आप क्या कहेंगे? जब नन्हे आमोज़गार, जब शिक्षार्थी सबक में इंटरेस्ट न लें, तो आप उन्हें पहले कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए और फिर कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराइए। एक्टिविटी से और अच्छी कहानी से बच्चे दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला सवाल कि ग्रुप प्रोजेक्ट नशोनुमा में माविन है। जो ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरह से मददगार है? क्या आला सतह की ख्वाहिश को हासिल करने के लिए मददगार है? बाहमी ताउन यानी कि एक दूसरे से मिल के काम करना, परस्पर सहभागिता जिसको हिंदी में कहते हैं, तनकीदी सोच यानी कि आलोचनात्मक चिंतन और मसले को हल करने में मददगार है, या फिर सीखने वालों के माबैन मुकाबला करने में, कंपैरिजन करने में मददगार है, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चों को याददाश्त में बेहतर बनाता है। तो जब हम बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं, ग्रुप में किसी काम को करने के लिए कहते हैं, तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सहभागिता करते हैं, परस्पर सहभागिता यानी कि बाहमी ताउन करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो आलोचनात्मक चिंतन है वो बढ़ती है, तनकीदी सोच बढ़ती है, और प्रॉब्लम को हल करने में भी बच्चों को मदद मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चों के बाहमी नशोनुमा में, बाहमी ताउन में, तनकीदी सोच में और मसले को हल करने में मददगार साबित होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि एक अच्छा उस्ताद वह है जो, अच्छा उस्ताद कौन है? जो बच्चों को सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगा वही एक अच्छा टीचर माना जाएगा। अगला सवाल कि तशख़ीस का मेयार क्या होना चाहिए? अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका जो मेयार होना चाहिए वो क्या नंबरों की दानिशमंदी से तकसीम होना चाहिए, किसी तालिब इल्म की अहलियत का उमूमी तअस्सुर होना चाहिए, या फिर स्कोर की कलीद, या फिर मार्किंग स्कीम के साथ रहनुमा उसूल। तो अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका जो मेयार होना चाहिए वो किसी भी तालिब इल्म की अहलियत का जो आम तअस्सुर है वो होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ 15 महत्वपूर्ण सवालात आपके सामने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनअकैडमी पे MM अली को सर्च करके ज़रूर फॉलो कर लें। हमारे लाइव क्लास को रात 9 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स मिलेंगी जो कि आपको सीटेट, यूपीटेट और सभी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए मददगार होंगी। उस लिंक से भी आप मदद हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।